जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा यूएई शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर नंबर 3 है। और जो हमारे लेक्चर नंबर 2 और 1 में जो हमने सीखा है ज़रा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने शॉपिफाई जो अकाउंट था उसको क्रिएट किया था हमने, और उसके बाद जो उसकी टेक्निकल सेटिंग्स थी यूएई के लिए हमने वो की थी। उसके बाद फिर हमने जो हमारा सप्लायर था हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की हमने जम्बील के साथ। उसके बाद फिर हमने अपने स्टोर पे जो कलेक्शन थी वो क्रिएट की हमने। अच्छा, ओके, हमने जो कलेक्शन थी वो क्रिएट की। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने जम्बील से प्रोडक्ट लिए, उसको लेके हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे लिस्ट किया। लिस्ट करने में हमने क्या चीज़ें हमने कि सीखी, टाइटल, उसमें डिस्क्रिप्शन, इमेज और वीडियो वगैरह जो होंगी जिस प्रोडक्ट की वो भी उसके साथ लिस्ट कर देनी। जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट की थी उसमें वीडियोस नहीं थी। इसमें सीखने वाली बात थी वो ये थी कि डिस्क्रिप्शन में हमने अरेबिक और इंग्लिश दोनों लिखनी है, और वो कैसे लिखनी है वो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बता दिया था। अच्छा, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है। जो फ्री वाले मेथड्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो टूल्स हैं, ठीक है, जिनकी $15 $20 मंथली, $32 जिनकी फ़ी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले जो मैं काम करता हूँ वो मैं फ्री वाले ही मेथड से काम करता हूँ, तो मैं आपको वही रेकमेंड करूँगा। बाकी और अगर कोई ज़रा फास्ट काम करना चाहता है जिसकी सर्चिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो वो क्या कर सकता है कि वो अपना टूल्स बाय कर ले। उसमें ये होगा कि उसको सर्च इतना जो खपना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं उसका लगेगा। जो मैं टूल्स बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर वो टूल्स आप बाय कर सकते हैं। उस वो जब आप टूल वो बाय कर लेंगे उसमें सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आती हैं जो ट्रेंडिंग में होती हैं और जो सेल होने वाली होती हैं, ठीक है। अगर ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है, मेरा काम है मैं आपको फ्री वाले मेथड भी बता दूंगा और मैं आपको टूल्स वाले मेथड भी बता दूंगा, और ये फिर आपकी अपनी चॉइस है। आप पेड वाले मेथड के साथ जाना चाहते हैं या फ्री वाले मेथड के साथ जाना चाहते हैं, दोनों मेथड ही मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बता दूंगा, ठीक है। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने जो जम्बील है इसको ओपन करेंगे। इधर कर लेते हैं ओपन आज, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं फ़िलहाल। तो जैसे जम्बील हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब हमने यहाँ से देखना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये इतनी प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें से कोई सेल होने वाली है भी या नहीं है, ठीक है। हम एक्सप्लोर ऑल प्रोडक्ट्स पे कर देते हैं। देखिए इसमें इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसमें जो है वो आ जाती हैं। ये मैनुअल मेथड और फ्री वाला मेथड है, इसमें थोड़ी सी आपकी मेहनत लग सकती है, ठीक है। और मैं आपको बता भी दूंगा कि इसको करना कैसे है। आपने इस तरह प्रोडक्ट देखनी है, थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है, और आपने देखना है कि अपने सीज़न को देखना है, आपने थोड़ा सा ट्रेंड ट्रेंड को देखना है। और सीज़न को आपने ऐसे देखना है कि लेट्स सपोज के अभी गर्मी का जो मौसम है वो स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। और अगर अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट होने लगा है और आप प्रोडक्ट हंट कर लो कोई जर्सी टाइप कुछ स्वेटर्स, समझ रहे हो, जो कैप्स होती हैं या ग्लव्स वगैरह, वो आप लोग चूज़ कर लो सेल करने के लिए। इसको हम कहेंगे बेवकूफ़ी, ठीक है। अगर देखें ना, अगर अभी गर्मी स्टार्ट होने लगी है तो आपका काम बनता है कि आप बोटल्स को सेल करें, कैप्स को सेल करें, टी शर्ट्स को सेल करें, कुछ ऐसी प्रोडक्ट को सेल करें जो गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होने वाली है, ठीक है। देखो ना, कॉमन सेंस हमें बता रही है कि ये प्रोडक्ट आगे हमें सेल आउट करनी चाहिए। अब एक बंदे के पास बजट भी है, मार्केटिंग के लिए बजट भी है, हर चीज़ उसके पास है, लेकिन उसके पास कॉमन सेंस नहीं है वो कि
कि वो कहता है कि मेरे पास स्किल भी है, सारा कुछ है, लेकिन मैंने ना ये अभी गर्मी के मौसम में मैंने जैकेटें भी सेल कर देनी है, स्वेटर्स भी मैंने सेल कर देने हैं, जो गर्म सॉक्स होती हैं वो भी मैंने सेल कर। भाई कौन लेगा? ये हर हर बंदे को सीज़न वाइज चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सीज़न वाइज ही वो लोग चीज़ों को लेते हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए आपने कोई भी प्रोडक्ट को चूज़ करना है, एक बार उसको देखना है कि यार इसका जो ट्रेंड है वो ये सीज़न भी है या नहीं है इसका। ठीक है? तो अभी हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट आपने वन बाय वन यहाँ से प्रोडक्ट को आपने लेना है, फिर आपने उसको देखना है कि यार ये बिक भी रही है मार्केट में या नहीं। ठीक हो गया? चलें अब हम कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं। फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई नई प्रोडक्ट आई हो जो, चलो हमने जो कल प्रोडक्ट लिस्ट की थी हम इसी को देखते हैं फ़िलहाल। ठीक है, इसको मैं क्लिक किया मैंने। आपने क्या करना है कि ये प्रोडक्ट को फ़र्ज़ करो आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है अपनी कॉमन सेंस के साथ। ठीक है, अब आपने इसको चेक करना है कि इसका मार्केट में इसका ट्रेंड है भी या नहीं। ठीक है, वो कैसे करना है मैं वो बताता हूँ आपको। इसका जो पहला मेथड होता है वो होता है कि हमने ऐड लाइब्रेरी फेसबुक की होती है, हमने उस पर जाना होता है। ऐड लाइब्रेरी फेसबुक आपने यहाँ पे सर्च कर लेना, ये ऐड लाइब्रेरी आ जाएगी। जब ऐड लाइब्रेरी आ जाएगी तो देखें यहाँ पे ना, अब मैं पाकिस्तान से बैठा हुआ ये सर्चिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से सबसे पहले तो लोकेशन आपने चेंज कर देनी है। ये पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से अगर तो आप यहाँ पे बैठे हुए यूएसए के प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं, उसके बारे में स्टैट लेना चाह रहे हैं, यूएई के बारे में, यूके के बारे में, जिस कंट्री के बारे में चाह रहे हो आपने वो वाला कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब हम चाह रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में, तो हम उसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये आ गया थर्ड नंबर पे। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर बता रहा हूँ कि अगर आप यूएसए के लिए कर रहे हैं तो यूएसए सेलेक्ट कर लेंगे, यूके के लिए कर रहे हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए कर रहा हूँ। एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आपने ऐड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ऐड कैटेगरी में आपने क्या करना है कि यहाँ से ऑल एड्स को क्लिक कर लेना आपने। ठीक हो गया? ये हमारा एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है कि कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करना है। हमने क्या करना है कि इसको हम, इसका जो टाइटल है इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, टाइटल को कॉपी किया, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे सर्च बार पे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके हम इसको सर्च कर देंगे। अच्छा, जब आप यहाँ पे कीवर्ड अपना लिख लेंगे उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से इसको सर्च कर देना है। मैं अगर एक बार इसको रिफ्रेश कर लूँ दोबारा। सर रिकॉर्डिंग देख लें, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ये हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ये यहाँ पे हम कीवर्ड अपना लिखेंगे, कीवर्ड लिख के इसको यहाँ पे सर्च कर देंगे। क्या हुआ है? अच्छा देखें, इसका ज़ीरो ज़ीरो रिज़ल्ट इसका आ रहा है। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ पे ना एक उसका नाम लिखा हुआ है, हम यहाँ पे सिर्फ गेमिंग हेडफोन का कीवर्ड देंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको सर्च करेंगे। देखो 280 रिज़ल्ट आ गए हैं। ठीक है, मतलब कि देखें ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने लोग सेल कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? यूएई के अंदर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अगली चीज़ों को देखना है। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आपने ये लोग जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे वो बस आपको यही कहते हैं, और ये देखिए इतने बंदे यहाँ पे सेल कर रहे हैं, आपको भी सेल करनी चाहिए। समझ रहे हो ना? आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, वो या बस यही यहाँ तक बताते हैं आपको कि इतने बंदे सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट बिक रही है तो सेल कर रहे हैं ना, आपको भी करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको अगली इसकी थोड़ी टेक्निक्स है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने आना है ये पहला स्टेप आपने देखना है इनएक्टिव और एक्टिव। अगर तो ये चीज़ एक्टिव है तो इसका मतलब है कि ये ऐड चल रही है। अगर ये इनएक्टिव है इसका मतलब ये है कि ये शॉप फस्टा वालों ने ये वाली ऐड है बंद कर दी है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपने आपने फ़िलहाल इस प्रोडक्ट को डेड इंक्लूड करना है। ठीक, डेड कंसीडर करना है आपने इसको, क्योंकि प्रोडक्ट ये ऐड नहीं चला रहे इस पर। हम फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको मज़ीद इसको देखते हैं। देखिए इसने भी इनएक्टिव की हुई है, मतलब इसने 1 मार्च को इसने इसकी ऐड चलाई थी, 5 मार्च तक इसने चलाई है, मतलब कि इसको रिस्पॉन्स नहीं आया होगा तब भी तो इसने बंद की है।
तो ये देखें, ये वाली इसकी सिर्फ एक ऐड एक्टिव है, लेकिन इसने वो क्रोजल ऐड चलाई हुई है जिसमें सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसको हम नहीं देखेंगे। ये देखें, ये भी हेडफोन की आ गई है, इसने भी इनएक्टिव है। मतलब कि इसका ये हमें चीज़ क्या शो करती है कि ये प्रोडक्ट जो है ये बिकने वाली नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि इन लोगों ने कोशिश की है, ठीक है, इसने भी अपना बजट लगाया है फेसबुक पे, इसने भी बजट लगाया है। तो इन लोगों ने 5-5, 8-8, 10-10 दिन जो है वो पैसे लगा के उन्होंने ऐड चलाई है, लेकिन उनकी ऐड का रिस्पांस नहीं आया है। ऐड का रिस्पांस का मतलब ये है कि उनकी ये जो प्रोडक्ट थी ये नहीं बिकी, ये सेल आउट नहीं हुई, तो उन लोगों ने वो ऐड जो है वो बंद कर दी। इससे आपको क्या मैसेज मिलता है कि ये वाली जो ऐड है, ये वाली जो प्रोडक्ट है ये सेल होने वाली नहीं है, ठीक है। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तो अब आपने क्या किया, इस प्रोडक्ट को जाके ऐड लाइब्रेरी पे देखा, ऐड लाइब्रेरी पे जाके आपको पता चल गया लोगों के बिहेवियर से, लोगों ने जो काम किया हुआ है उससे आपको आइडिया हो गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये बिकने वाली नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये ये बेचनी है, हमने सेल करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, इसी प्रोडक्ट को हम फिर टेस्ट करते हैं एक और जगह पे, ठीक है। फिर हम देखते हैं टिकटॉक पे। टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने आ जाना है ये वाले टिकटॉक फॉर बिजनेस, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपने थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंट्री आपने सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान है, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे भी वही फार्मूला आपने करना है। अगर यूएसए में सर्च करना चाह रहे हैं, यूके में सर्च करना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, जहाँ भी आप सर्च करना चाह रहे हैं वो वाला कंट्री आपने यहाँ पे लिख देना है। तो मैं तो अभी चाह रहा हूँ यूनाइटेड अरब में, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंडस्ट्री यहाँ पे हम ऑल रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले जो पोर्शन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इसको कन्वर्जन पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये लास्ट 30 डेज़ का डाटा आ जाएगा, मतलब कि लास्ट 30 डेज़ में इस प्रोडक्ट का जो स्टैट होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि उसी कीवर्ड को जो हमने कॉपी किया हुआ था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। गेमिंग हेडफोन पे आ जाते हैं, ठीक है, गेमिंग हेडफोन। अब हमने इसको सर्च किया, ये वाला आ गया गेमिंग हेडफोन, जो हमने वहाँ पे देख रहे थे वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ पे तो आ गई है, शो हो गई है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि यहाँ पे जो शो हो गई है प्रोडक्ट वो हमने बेचना शुरू कर देना है, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने चीज़ को समझ लेना है। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि भाई ये प्रोडक्ट हमने सेल करनी है टिकटॉक पे या नहीं करनी, ठीक है। अब इधर देखें, अब इस प्रोडक्ट पे जो CTR आया है, CTR 84% आया है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। जिस भी प्रोडक्ट को आपने चेक करना है टिकटॉक पे, उसका जो CTR है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। इस पॉइंट को आपने याद रख लेना है कि जब भी आपने किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए टिकटॉक लाइब्रेरी में आके सर्च करना है, उसका जो CTR है वो 84% होना चाहिए। CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट होता है 84%। इसका ये मतलब होता है कि अगर 100 बंदों के सामने ये इनकी प्रोडक्ट गई है तो 84 लोगों ने इसको ज़रूर देखा है, 84% लोगों ने ज़रूर इसको क्लिक किया और इसको देखा है। तो क्लिक थ्रू रेट से ये होता है कि उनकी जो इंटरेक्शन होती है, उसका जो इंटरेस्ट होता है प्रोडक्ट के बारे में वो शो होता है, ठीक है। जब लोगों का इंटरेस्ट शो होता है, इंटरेक्शन शो होती है किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली इससे हमें आइडिया हो जाता है कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और लोग इसको बाय करना चाहते हैं, और ये आपके लिए सेलिंग प्रोडक्ट है। एक पॉइंट समझ आ रहा है आपको? आप लोग भी डेली फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और टिकटॉक यूज़ करते हो। जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, वो वीडियोस वगैरह देख रहे होते हो, आप सबसे पहले उसका थंबनेल जो सामने आपको एक फर्स्ट उसकी पिक्चर आ रही होती है, पहले आप वो देखते हो। आप अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हो, आप सारी वीडियोस तो नहीं ना देखते आप, आपका थंब चल रहा होता है ऊपर, लेकिन जो जो चीज़ आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है आप उसको ऊपर क्लिक करते हो कि यार ये देखने वाली है।
समझ आई ना। जब आप इस तरह ये जो इंटरेस्ट होता है वो आपका ट्रैप कर लेता है, उससे फिर सीटीआर बनता है। जब लोगों का इंटरेस्ट इसमें इतना हो, तो ये जो सीटीआर है 84% आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आप टिकटॉक पे जो प्रोडक्ट है इसको आप सेल कर सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर आएगा। उस जो मज़े की बात इसमें ये है कि वो ये भी आपको बता रहा है कि आपके लो बजट में आपका सेल हो जाएगा। अगर आपके पास लो बजट है तब भी ये प्रोडक्ट आपकी जो है वो सेल हो सकती है। अब अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम आ जाएं जो उसने वैसे ही हमें दिखाई हैं। अब ये देखें, इसका देखें सीटीआर कितना आ रहा है, 4% आ रहा है। और इसका देखो 84% फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। और देखें इसका बजट कितना बता रहा है वो लो, और इसका कितना बता रहा है वो हाई। बात समझ आ रही है। अब आगे आ जाए, इसका देख लें, 7% इसका सीटीआर है, और बजट इसका बता रहा है कि मीडियम है, कि अगर आप मीडियम आपका बजट है तो वो कर लें। और ये देखें, ये भी एक प्रोडक्ट दिखाई है, इसका सीटीआर भी अच्छा है 79%, उसका बजट देखो इसका भी लो है। ठीक है, ये गेमिंग डिवाइसेस को सेल कर रहा है। तो हम बात करने का मकसद ये है कि आपको यहाँ से इन चीज़ों से आपको आइडिया होना है कि हमने ये टिकटॉक पे प्रोडक्ट सेल करनी है या नहीं करनी, लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब ये प्रोडक्ट होगी हमारी। अच्छा, फिर एक और तरीकाकार है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसका। आपने यूट्यूब पे आना है। अच्छा, यूट्यूब पे आके आपने सर्च करना है यही रेनबो गेमिंग हेडफोन्स। शॉर्ट्स पे आएंगे। चंगा किता तू टाइम सिर आ गया। यूट्यूब पे ये प्रोडक्ट नहीं आ रही। हाँ, इनके अंदर ये होगी, लेकिन अब वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर हम देखते हैं। ये देखें, ठीक है, आपको यहाँ से आके इनके रिव्यूज़ वगैरह देखें, यहाँ से पता चलता है। देखें इसका 80K इनके व्यूज़ हैं। ठीक है, 80K मतलब कि यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। उस प्रोडक्ट को आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट के बारे में व्यूज़ कितने आए हुए हैं। अगर तो उस प्रोडक्ट के बारे में व्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे तो आपने उससे भी आइडिया लगा लेना है कि लोग इसके रिव्यूज़ देखना चाह रहे हैं, इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, इसकी वीडियोस देख रहे हैं। आपको पता है ना, जब भी आपने कोई चीज़ लेनी होती है मार्केट में, जैसे आपने कोई मोबाइल लेना है, ठीक है, आप क्या करते हो, पहले उसको यूट्यूब पे सर्च करते हो कि यार इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग मैं देखता हूँ कि अनबॉक्सिंग कैसी है, मोबाइल कैसा है दिखने में। कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो रिव्यूज़ देते हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में आपको रिव्यूज़ देते हैं। तो किसी न किसी चीज़ के बारे में आपको रिव्यूज़ देते हैं, तो आप क्या करते हो कि उसको यूट्यूब पे पहले सर्च करते हो कि यार मैं ये प्रोडक्ट लेने लगा हूँ, कि ये पहले मैं देख लूँ कि ये कैसी है। अब जैसे पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि अब मैं यहाँ पे मुझे वो चाहिए था, ब्लेंडर चाहिए था मुझे जो इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, वो मैंने दराज पे देखा, वो 780 रुपीज़ का दे रहे थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत सस्ता है, मैं ले लेता हूँ। मैं ऑर्डर करने ही लगा था, तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं इसका रिव्यूज़ देखता हूँ। जब मैं यूट्यूब पे आके मैंने उसके रिव्यूज़ देखे, ठीक है, तो मुझे पता चला कि वो जो प्रोडक्ट वो अच्छी है, लेकिन वो सिर्फ बहुत ही सॉफ्टली जो चीज़ें होती हैं उसको वो ब्लेंड करता है। ठीक है, उसका वो जूस बना सकता है, बाकी और किसी चीज़ का नहीं। जैसे अगर आप डेट्स उसको में डाल दें, बादाम उसमें डाल दें, वॉलनट डाल दें उसमें आप, तो वो उनको क्रश नहीं कर सकता। वो सिर्फ जैसे आप पल्प ले लें मैंगो का, उसको वो क्रश कर देगा। ठीक है, ग्रेप्स होंगे उसको वो कर देगा। मतलब बात बताने का आपको ये है कि जब भी कोई बंदा प्रोडक्ट को बाय करता है, पहले वो यहाँ पे आके उसकी सर्चिंग करता है। जब सर्चिंग करता है तो ज़ाहिरी बात है उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो व्यूवरशिप है वो भी बढ़ेगी। ठीक है ना, देखिए इसकी व्यूवरशिप बढ़ेगी। जो व्यूवरशिप से आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर उसकी व्यूवरशिप ज़्यादा होगी तो आपने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट का नाम लिख लेना है कि हाँ भी मैंने इस पर अपनी प्रोडक्ट जो टेस्टिंग है वो करनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट आते हैं, हम कोई और प्रोडक्ट लेते हैं, हम उसको सर्च करते हैं। ये मेथड है फ्री वाला जो हम खुद यूज़ करते हैं। लेकिन ये मेथड एक तो ये है कि आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बना देता है मार्केट के हवाले से। आपको मार्केट का पता चल जाता है, और आपको उसका एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा हो जाता है चीज़ों का सर्चिंग से। कि क्योंकि आप जब एक प्रोडक्ट को सर्च करने जाते हो तो आपके साथ 5-4 प्रोडक्ट्स आपको और नज़र आ जाती हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा, ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये एक मोटराइज स्पिनिंग मोप है, इसको हम लेते हैं, इसको देखते हैं हम।
इंटरनेट पता नहीं क्यों ज़्यादा स्लो आ रहा है इस टाइम। इसका जो टाइटल है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसका टाइटल मैंने कॉपी किया। उसके बाद मैं सबसे पहले हमने मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ऐड कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है ऑल। उसके बाद आपने यहाँ पे कीवर्ड जो होगा वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने इसको इंटर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो नहीं आया रिज़ल्ट, फिर आपने क्या करना है, जो पहला कीवर्ड होगा, मतलब जो स्पिनिंग मूव है ना, ये असल कीवर्ड है, ठीक है। आपने इसको सर्च करना है। अब देखें इसके रिज़ल्ट देखें कितने आए हैं, 2700 इसके रिज़ल्ट आए हैं। मतलब कि तकरीबन 2700 लोगों ने इसकी ऐड लगाई हुई है, ठीक है। लेकिन ये मैटर नहीं करता, आपने फिर वही चीज़ें देखनी है आगे आके। लेकिन नहीं, यहाँ पे कीवर्ड लोगों ने किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया हुआ है। नहीं, ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ ही नहीं रही। हम यहाँ से दूसरी कोई प्रोडक्ट लेके देखते हैं यहाँ से। ज़रा एक मिनट वेट करिएगा, मैं ज़रा ना इंटरनेट को ज़रा रिफ़्रेश कर लूँ अपने। जी, ये आ गया। तो हम यहाँ पे कोई यहाँ पे हम कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल कंप्यूटर एसेसरीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें कोई प्रोडक्ट देखते हैं हम। आपको पता है कि ये मोबाइल एसेसरीज़, हेल्थ एंड ब्यूटी और होम आउटडोर, ये वाली जो कैटेगरीज़ हैं, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं और फैशन की, ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। अच्छा, इसमें से हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट, जैसे ये वाले प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये भी बड़ी ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट रही है पिछले 4-5 महीने में। इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। एलईडी वायरलेस चार्जर स्पीकर। अब हमने क्या करना है कि इसका टाइटल जो है इसको कॉपी कर लेना है, फिर ऐड लाइब्रेरी पे आ जाना है। ऐड लाइब्रेरी पे आके इसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे। अब देखें, इसको 71 लोग इसको सेल कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। आपको नज़र आ रही है प्रोडक्ट के सेल। अब इसकी ऐड देखें आप, इसकी ऐड क्या है, एक्टिव है। अब यहाँ पे पॉइंट को आपने समझ लेना है। जो हमने सबसे पहले हमने ऐड देखी थी वहाँ पे इनएक्टिव आ रहा था। उसका क्या मतलब था कि उसने ऐड को ये रन किया है, उसके बाद उसने उसको बंद कर दिया है। ज़ाहिर बात है, बंद उसने तब ही किया जब उसको रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका मतलब था वो प्रोडक्ट जो थी वो डेड थी। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट की है ना, इसमें देखिए इस बंदे ने 9 मार्च से इसको स्टार्ट किया हुआ है, 9 मार्च से, और आज 18 मार्च है। मतलब कि 9 दिन 9 डेज़ हो चुके हैं रेगुलर ये बंदा ऐड इसकी रन कर रहा है। अब मुझे आप बताएं कि इतनी देर तक बंदा तब ही ऐड को रन करता है जब उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, उसको उसके ऑर्डर जो हैं वो आ रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो ना, लेट्स सपोज कि अगर वो उसने कोई 3,000 का या 2,000 का बजट एक दिन का लगाया हुआ है, तो क्या वो 7-8 दिन तक जब उसको कोई ऑर्डर ही नहीं आएगा, क्या वो चला के रखेगा उसको, डेली का 2,000 उड़ाता रहेगा? ऐसा नहीं होता। हर बंदा 2 दिन तक ऐड अपनी रन करता है। अगर 2 दिन में उसको ऑर्डर आते हैं तो ठीक है, वरना उसको वो बंद कर देते हैं।
अगर 2 दिन में उसको ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं तो वो उस ऐड को उसको ऑन रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। तो ये ऐड जो है ये एक्टिव है, इसका क्या मतलब है कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो आपने इस प्रोडक्ट को अपनी शीट में रख लेना है कि भाई ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, इसको मैंने भी टेस्ट करना है, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लें, इसको ये भी देख लें, इसने भी परसों लगाई है, कल लगाई है, ये भी ऐड एक्टिव है, इसकी ऐड भी एक्टिव है, ठीक है। ये देखें, मतलब ये देख लें, इसकी ये देखें, इसकी ऐड भी एक्टिव है 13 मार्च से। मतलब कि ये स्टैट आपको क्या बताते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारी एक विनिंग प्रोडक्ट हमारी निकल आई है। हमने जब इसको इस तरह से हमने टेस्ट किया है, मैनुअली टेस्ट किया हमने, ठीक है। हमने टूल यूज़ नहीं किया, हमारा 1 रुपया भी हमारा नहीं लगा, ठीक है। हमारा 1 रुपया भी हमारा चार्ज नहीं हुआ इस प्रोडक्ट को हंट करने में। ये प्रोडक्ट हमारी हंट हो चुकी है फेसबुक मेटा के हवाले से, ठीक है, कि मेटा पे ये प्रोडक्ट चल सकती है। अब हम इसको लेके जाते हैं टिकटॉक पे। टिकटॉक पे फिर वही प्रोसीजर है, आपने लाइब्रेरी में आ जाना है, यहाँ से वही जो फिल्टर्स हैं वो लगा लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे वो कीवर्ड जो है उसको पेस्ट कर देना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं उसकी क्या उसकी सिचुएशन क्या है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उसको सर्च कर देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देख लें। अब टिकटॉक पे देख लें, इसका जो CTR है वो जो मैंने आपको बताया था वो 60% तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका 46 है। मतलब कि इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, उसके रिडार के अंदर आ रही है, उसके करीब करीब है, हमारे 60% के करीब करीब है। और यहाँ पे देख लें, इसका 44% इसका आ रहा है, इसने चला इसका 25% इसका आ रहा है, ठीक है। इसका हो सकता है कि इसकी जो कंपेन्स थी उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो, लेकिन ये वाले देख लें आप तकरीबन बराबर आ रहे हैं, 44%, 46% और 44%। तो इसका आपको यहाँ से भी आइडिया आपको हो जाता है कि क्लिक थ्रू टिकटॉक पे इसका नॉर्मल है, लेकिन मेटा पे इसका ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको आ रहा है। टिकटॉक पे भी आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं कि नहीं आएगा। 50% है वो, इस पे आप चांस ले सकते हो, तकरीबन 70% तक आप सिक्योर हो इसमें, ठीक है। इस पे आप चांस ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी जो ये प्रोडक्ट है ये विन हो गई है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारी जो प्रोडक्ट है ये जो विन हो चुकी हुई है, ठीक है। अब हमने इसको टिकटॉक पे भी चेक कर लिया, टिकटॉक पे भी हमें पता लग गया कि ये प्रोडक्ट जो हमारी है ये विन हो चुकी हुई है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको तीसरा जो हमारा मेथड है, हमने उसको यूट्यूब पे सर्च करना है। यूट्यूब पे उसको कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम इसको सर्च कर देंगे, फिर आपने उसका शॉर्ट्स पे आ जाना है। अब ये देखें, इसके देखें 222 के, मतलब के 2,22,000 व्यूज़ इसके हैं, 83 के व्यूज़ इसके हैं, ठीक है। इसके 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो जो वही चीज़ें आ गई जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि आपने यहाँ से व्यूवरशिप आके आपने चेक करनी है कि जिस प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, इट्स मीन के पीपल्स जो हैं उसको मोर लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से भी हमें पता चल गया कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। ओके हो गया। अब मैं आपको ये तो हम 1 बाय 1 करके हमें प्रोडक्ट हमने टेस्ट की है, पता चल गया। देखें, हमने पहली प्रोडक्ट जो हमने टेस्ट की थी वो हमारी डेड प्रोडक्ट निकली है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक मूविंग वाली की, वो उसका डाटा ही नहीं आया। फिर हमने जो थर्ड प्रोडक्ट हमने टेस्ट की है वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट निकल आई है। इसका मतलब ये है कि आप इस पर ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा हो गया मेथड, मैनुअली मेथड मैंने जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ थोड़ा सा, वो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस में नहीं बताया, लेकिन आपको बता देता हूँ। और अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ से आपने थोड़ा सा ना अगले बंदे से चीज़ें चुरा लेनी है। वो कैसे चुरा लेनी है मैं बताता हूँ आपको। अब आप देखें, थोड़ी सी आपने मेरी ना यहाँ पे एक बात को समझ लेना है। अब देखो, हमने अभी तक अपने स्टोर पे सिर्फ एक प्रोडक्ट लिस्ट की है, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है, जो हमसे कोई 6-6 महीने पहले, साल पहले काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने भी इतनी मेहनत कर करके प्रोडक्ट लिस्ट की है, उन्होंने प्रोडक्ट हंट की है, प्रोडक्ट हंट करके उसके बाद जाके उन्होंने अपने स्टोर पे वो 1 बाय 1 करके लिस्ट की है। इसका मतलब क्या है कि वो बंदा जिसने हमसे 6 महीने पहले स्टार्ट किया हुआ है काम, उसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम उससे चुरा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो मेहनत है वो बच जाएगी। अभी देखें ना, हमें 3 प्रोडक्ट हमने टेस्ट किए हैं, ठीक है। हमने चेक किया, हमारा तकरीबन 20-25 मिनट लग गए हैं,
क्यों ना हम ऐसा ट्रिक यूज़ करें कि हम उसके स्टोर तक पहुंच जाएं। जब उसके स्टोर तक पहुंचेंगे, उस पे जो जो प्रोडक्ट्स होंगी हमें वो सारी की सारी हमें मिल जाएंगी। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। उस तक आपने कैसे पहुंचना है, जैसे आपको ये पता चल गया कि यार ये बंदे की प्रोडक्ट बिक रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 9 मार्च से इसने ऐड लगाई हुई है और 18 मार्च आज हो चुकी हुई है, 9 दिन से इसकी ऐड चल रही है। इसका मतलब ये है कि इसके पास इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसकी हमने चीज़ें चुरानी है। ये देखें, इसका एक स्टोर है, आपने इसके स्टोर पे चले जाना है। लेकिन ये बंदा न्यू है, ठीक है, लेकिन इसने जो प्रोडक्ट है वो इसने अच्छी इसने चूज़ की हुई है। इसका यहाँ से आपने वेबसाइट पे से इसकी चले जाना है, मतलब इसकी प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो अच्छी है इसकी। आपने देख लिया, आपको यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। देखो ना, जम्बील पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे तो पता नहीं हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप इसको अब एक एक करके टेस्ट करना चाहोगे तो वो तो बहुत बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो इससे अच्छा यही है कि आप किसी और बंदे के स्टोर पे आओ। ठीक है, देखो इसने भी अरेबिक में लिखा हुआ, मैंने भी कल आपको बताया था। अच्छा, आप किसी और बंदे के स्टोर पे आओ, वहाँ पे देखो कौन कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट है। ये जो जो अगले के स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट है ना, उसको कॉपी करो। उसको कॉपी करके आगे आप इसको टेस्ट कर लो, मेटा ऐड पे आके, टिकटॉक पे आ गए, यूट्यूब पे आ गए। अब देखो हम इसके स्टोर पे आए, अब ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हमें जम्बील पे हमें नज़र नहीं आई फ़िलहाल। अब हम यहाँ पे नज़र आ गई हमें, अब हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम सिंपली फिर वही वही प्रोसेस करेंगे। ऐड लाइब्रेरी पे आ जाएंगे। देखें यहाँ पे भी दो बंदे इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये विनिंग प्रोडक्ट मिली है और ये आपको हैवी विनिंग प्रोडक्ट मिली है। ठीक है, हमें हमारे लेक्चर के दौरान ये देखो सिर्फ इसको दो बंदे सेल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका कंपटीशन बहुत ही लो है। ठीक हो गया, पहला हमें प्लस पॉइंट ये आ गया, और सेकंड हमें प्लस पॉइंट वो क्या आया है कि ये देखो कि ये 24 जनवरी से 24 जनवरी से इस बंदे ने ऐड लगाई हुई है। अब देख लो 2-2.5 महीने हो चुके हैं इसकी ऐड रुकी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इसको इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर इसको इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो बंदा बजट लगा रहा है ना इसके ऊपर, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, और ये देखें ये दूसरा बंदा है, इसने क्या किया हुआ है, इसने 16 जनवरी से इसकी ऐड लगाई हुई है। देखो हमें कितना फ़ायदा हुआ है। हमने एक प्रोडक्ट हमने हंट की, उससे हम इसके स्टोर के ऊपर आ गए, इसके स्टोर पे आगे हमें एक और प्रोडक्ट जो विनिंग मिल गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब अगली बात समझो। अब देखो कि अब ये वाला जो है ना, मतलब कि ये पुराना बंदा लग रहा है। अब आपने इसके स्टोर पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे इसका स्टोर निकालो। ये जो ट्रिक है ना, ये हम अमेज़ोन के अंदर यूज़ किया करते थे, लेकिन ये शॉपिफाई के अंदर और फेसबुक मार्केटिंग के अंदर ये मैंने ही इसको समझ लो कि इन्वेंट किया है। वो मैंने नहीं अभी तक देखा कि किसी ने भी ये वाली ट्रिक बताई हो किसी को, हालांकि है छोटी सी ट्रिक है ये। ठीक है, इसका यहाँ पे स्टोर का लिंक नहीं आ रहा। अच्छा, ये देखो ये भी पाकिस्तान का बंदा है, पाकिस्तान का बंदा है, और ये भी उधर काम कर रहा है दुबई के अंदर। और देखो ये इसने ऐड कब से चलाई हुई है, 24 जनवरी। ये एक ही, मतलब मुझे लगता है ये एक ही प्रोडक्ट पे ये जो है वो काम कर रहा है। अब ये सी आर डिटेल पे आएंगे हम। ठीक है, और यहाँ से इसका स्टोर निकल आएगा। ये देखें ये स्टोर का लिंक आ गया। यहाँ से हम अब इसके स्टोर पे जाते हैं। फेसबुक पेज मुझे लगता है इसने बनाया हुआ है सिर्फ मेटा वगैरह ऐड रन करने के लिए। ये देखिए ये इसका स्टोर आ गया। ठीक है, अब आपने स्टोर का क्या करना है कि इसके होम पे आना है। होम पे आके आपको उसकी फिर जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो सारी की सारी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी आपकी जो मेहनत है वो सारी की सारी आपको कम हो जाएगी। मतलब कि किसी इस बंदे ने इतनी मेहनत करके एक एक करके यहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, और आपको सिर्फ एक ट्रिक के ज़रिए सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर उसकी जितनी प्रोडक्ट्स थी सारी की सारी आपको मिल गई हैं। मेहनत उसने की है, ठीक है, और मिल जे आपको गया सारा कुछ। ये किस तरह मिला है, ये आपको ट्रिक के ज़रिए मिला है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने सीख लेना है और इस चीज़ को भी आपने कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको ये सारी जो इसकी तकरीबन ट्रिक्स थी वो मैंने आपको बताई हैं। अब आपको मैं एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। भाई। जी जी बोले। हेलो। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये स्टोर है इसका भी जो आपने दिखाया, जी अलग अलग कैटेगरीज इसमें लगा रखी हैं इसने, तो ये जनरल स्टोर है या नीश स्टोर है, क्या है ये? मतलब नहीं समझा मैं आपका, जनरल स्टोर और रियलिस्टिक स्टोर।
मतलब जैसे हम बना रहे हैं अभी, आप बनवा रहे हैं जो स्टोर, जी जी। तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा, जनरल स्टोर कहलाएगा या सिंगल प्रोडक्ट स्टोर कहलाएगा? जनरल प्रोडक्ट, ये सब जो हमने तीन चार निकाले सब जनरल ही है सर। एक प्रोडक्ट पे कौन काम करता है मुझे बताएं? एक नहीं, प्रोडक्ट को कोई भी एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करता। हाँ, एक प्रोडक्ट पे वो बंदे काम करते हैं, एक प्रोडक्ट पे वो बंदे काम करते हैं जिनकी जो प्रोडक्ट जिनकी होती है वो उनकी अपनी होती है। वो बंदे जो होते हैं एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं। अगर अच्छा, जो प्राइवेट लेवल होते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, अब देखो ना, अब आपको एक प्रोडक्ट मिल गई है, जैसे वो बंदा 24 जनवरी से बेच रहा है, ठीक है, जी। 2.5-3 महीने से प्रोडक्ट, उसको एक प्रोडक्ट वो चाहे तो अपना एक ही पेज बना सकता है, अपना एक ही प्रोडक्ट पे पूरा काम कर सकता है। आपको ये आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, आपने कोई एक प्रोडक्ट बेचनी है, 10 बेचनी है, 50 बेचनी है। लेकिन जो मैंने सक्सेसफुल स्टोर देखे हैं उनके पास सारी कैटेगरीज होती हैं। फैशन ब्यूटी भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, गैजेट्स भी होते हैं, बच्चों के खिलौने भी होते हैं, टॉयज़ होते हैं, इवन के ग्रोसरी का सामान भी उनके पास होता है। ठीक है, वो हर बंदे का माइंडसेट अपना होता है। कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि भाई मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम करना है, और कुछ का ये माइंडसेट होता है कि यार कोई मोबाइल का चार्जर लेने आएगा मेरी वेबसाइट पे, मैं साथ में पाउच लगा देता हूँ इसके मोबाइल्स के साथ, वो भी उसको बाय कर लेगा। बात समझ रहे हैं आप? हर बंदे जी की जी। अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे करना चाहता हूँ, आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नहीं नहीं, शर्त ये मैं है कि वो प्रोडक्ट जो है वो विनिंग हो। अच्छा। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी। जी ये जैसे हमने स्टोर बनाया, ये इस पे 10 प्रोडक्ट लगाए मान के चलिए, जी। तो इस पे एक प्रोडक्ट पे हम ऐड चला रहे हैं, तो क्या सारे प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाने की जरूरत पड़ेगी हमें? नहीं नहीं, एक प्रोडक्ट पे बस। अपने स्टोर के किसी एक प्रोडक्ट पे हम वो आपके चलानी है हमें? आपके बजट पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको तरीके, जब हम ऐड पे आएंगे ना, जब हम फेसबुक ऐड पे आएंगे, मैं तब आपको बता दूंगा कि एक ही ऐड के अंदर आपने अपने 8-10 प्रोडक्ट की ऐड कैसे चलानी है। एक ही ऐड के अंदर आपने सिर्फ अपनी एक प्रोडक्ट की ऐड कैसे चलानी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे एक ऐड के अंदर इस 3 प्रोडक्ट की मेरी ऐड चले, वो भी मैं A to Z जो है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा फेसबुक ऐड के कोर्स में, जो हमारे नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, ओके। ये हमारे जो ओके। स्टेप है, इसके बाद ये पिक्सल सर्व, ये वाला है, ये वाला जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 10, इसमें मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, इस ओके सेल ओके, एड्स के ठीक है, आप अंदर। कंटिन्यू करिए। जी। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद मैंने आपको ये मेथड बता दिए हैं। टूल्स का मैंने अभी आपको बताना है, लेकिन ये भी मेथड मैं सिर्फ मुझे ही अभी तक पता है, और मैंने नहीं देखा कि अभी किसी और ने ये वीडियो अपलोड की हो। आपने क्या करना है कि अमेज़ोन पे आना है। अब अमेज़ोन तो यहाँ पे USA का ओपन हो गया। आपने क्या करना है कि अमेज़ोन यहाँ पे UAE लिख देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अमेज़ोन जो यूएई के अंदर जो है ना, वो आएगी, देखें, डिलीवर टू दुबई, मतलब कि दुबई की लोकेशन ये आ गई है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सिर्फ एक फ़िल्टर लगा देना है। फ़िल्टर क्या लगाना है, अपने ऑल पे आना है। यहाँ पे ऑल पे आके आपने यहाँ पे बेस्ट सेलर जो है ना, इसका फ़िल्टर आपने लगा देना है। देखें, ये बेस्ट फ़िल्टर लगाने से क्या हुआ कि आपके पास वो प्रोडक्ट्स आ गई जो, देखें, ये ब्यूटी जो कैटेगरी है ना, उसके अंदर ये वाली प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल हुई हैं इस महीने के अंदर अमेज़ोन के ऊपर। ठीक है, और जो किचन की कैटेगरी है उसमें ये वाली प्रोडक्ट सेल हुई हैं। आपने यहाँ से प्रोडक्ट उठा के ज़म्बील पे देख लेना है, या जो जो लोग दूसरे सप्लायर यूज़ करना चाहते हैं, गल्फ़ करना चाहते हैं, CJ, AliExpress, वो वहाँ पे देख लें। तो अब सबसे पहले आपने मेटा पे, टिकटॉक पे टेस्ट कर लेना है इसको कि ये बिकने वाली है कि नहीं। और ये देखें, ये होम इम्प्रूवमेंट में टूल्स में ये वाली 5 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट आ गई हैं, ये जो अभी बहुत ज़्यादा बिकी हैं, बहुत ज़्यादा सेल हुई हैं। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, यहाँ से भी आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक हो गया, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका बताना था, ये भी एक ट्रिक है, आपने इसको भी नोट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़े से टूल्स के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टूल्स आपने ये देख लेने हैं। देखो, जो फ्री मेथड थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, जितनी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है ना, और मैं आपको अपना बता दूं कि हम फ्री वाले मेथड ही यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं मैंने आपको वही बताया है, और दिल खोल के मैंने आपको बताया है कि कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं है। और दूसरा ये कि अब कुछ वो देखो ना, हमारा थोड़ा सा मेहनत ले रहा था वो टाइम, जो वो टाइम टेकिंग थोड़ा सा काम था हमारा जो हम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फास्ट चलना चाहते हैं, जो कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती, हम वन बाय वन करके हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं देख सकते। उनके लिए ये वाली चीज़ है कि अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, वन बाय वन करके चीज़ें नहीं देख सकते, तो भाई फिर आप पैसे लगा लो। पैसे कहाँ पे लगाने हैं वो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। ठीक है, ट्रेडिलर IO आपने इस पे जाना है, ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है। यहाँ पे तकरीबन जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं वो
वो होती हैं जो ट्रेंडिंग में होती हैं, ठीक है। यहाँ से साइन अप करना है आपने। मैंने किया नहीं हुआ, लेकिन टाइम कम रह गया है, और मैं आपको बता देता हूँ आगे। से साइन अप करना है पहले मेरे ख्याल 5-6 दिन के लिए फ्री देते हैं ये। उसके बाद इनकी जो प्राइसिंग होती है वो, इसका मेरे ख्याल $32 है मंथली इसके, ट्रेडिले के। और फिर मैं आपको एक और बता देता हूँ, मिनिया ड्रॉप शिपिंग, ये लिख लेते हैं। ये वाली ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में है। इस पे भी वही प्रोडक्ट्स होती हैं जो 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 विनिंग प्रोडक्ट होती हैं, मतलब जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती हैं, इसमें वो होती हैं, ठीक है। और ये हो गया। इतना काफ़ी है बस, ये आप दो कर लो। एक और है, लेकिन वो भी टिकटॉक के लिए आ जाती है, शो प्लस। बता ही देता हूँ आपको यार, जिसने करना हुआ कर ले। ये आ गया शो प्लस एनालिटिक्स टूल, ठीक है। ये 3 वेबसाइट्स हैं, तो इनके ऊपर जाके भी आप लोग आराम से अपनी जो प्रोडक्ट है उनको देख सकते हैं। इन पे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं जो ट्रेंडिंग में होती हैं, ठीक है। मैंने इनकी सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, तो हम देख लेते हैं। 15 मिनट्स हैं अभी लेक्चर में। अच्छा, ये मैंने ट्रेडिला का आपको बता दिया, और मीनिया का आपको बता दिया। इसका भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो, अभी 15 मिनट्स रह गए हैं, उसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन कर लेते हैं। और ये जो है इसका भी मैं आपको ओवरव्यू इसी कोर्स के बीच में दे दूंगा, ठीक है। इसको मैं साइन अप कर लूँगा, ये मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। नाम याद कर लें, ट्रेडिले का, मीनिया, और ये है शो प्लस, ठीक है। ये लेकिन इसमें से जो बेस्ट है ना, मैं आपको बता दूं, वो ये वाला है, ट्रेडिला। इससे ये क्या होता है कि ये आपके शॉपिफाई से इंटीग्रेट भी होता है। आप सिर्फ एक क्लिक के ऊपर ही अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे, वो खुद ब खुद ही हो जाती है, ठीक है। ये भी बेस्ट है। बाकी अब मैंने आपको जो फ्री मेथड से वो भी बता दिए हैं, पेड मेथड है ये भी बता दिए। इनका जो ओवरव्यू है वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में जाके आपको दे दूंगा। जी, आप मुझे बताएं, आपका कोई क्वेश्चन है तो हम उनको लेते हैं। सर बाद दफा ऐसे होता है कि मेटा पे एक्टिव होती चीजें, और बाद और टिकटॉक पे उसकी सीटीआर बहुत कम हो, तो सर फिर हमारा क्या व्यू होना चाहिए कि ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं? मेटा पे चलाएं आप उसको। मैंने आपको बताया नहीं कि जो आपने उसकी क्या कहते हैं, डेज देख लेने, कितने दिन हो गए ऐड को चलते हुए। आपने हमने कुछ जी ऐड जी ऐसी भी देखी हैं जो इनएक्टिव हुई पड़ी हैं, हमने कुछ ऐड ऐसी भी देखी हैं जिसको 2-2 महीने जी। हो गए हैं चल रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? वो बेच रहे हैं चीजें। जी जी जी, उनकी बिक्री है। ठीक है। जी जी। जी जी। सर ये सेम ही स्ट्रेटेजी ओवरऑल ओवरऑल द वर्ल्ड यूज किया जा सकता है, ये सेम स्ट्रेटेजी? जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने बड़ी वीडियोस देखी होंगी, मुझे बताओ किसी ने बताई हैं उसमें ये? नो सर, ऐसा कुछ भी हमने सीखने को मिला था। बस मैंने आपको ये ऐप्स भी बता दिए हैं, वेबसाइट बता दी हैं, ये पैसे लेती हैं आपसे, और आपको विनिंग प्रोडक्ट जो हैं वो दिखाती रहती हैं। आप इनका यूज़ कर सकते हो। ये मेरे ख्याल इनके ना ट्रायल मिल जाते हैं 5-5 6-6 दिन के लिए फ्री। आप सब लोग उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं भी, अब तो टाइम कम रह गया, तो 13 मिनट रह गए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में ना मैं आपको कवर करवा दूंगा। ये भी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूंगा कैसे यूज़ करते हैं इसको। सिंपली यूज़ है, कोई इतना वो नहीं है। सामने लिखा होता है कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ये वो सारा कुछ आ जाएगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। और सर एक सर बात, सर कल वाला और आज वाला लेक्चर सर अपलोड हो जाएगा? इस बात से मुझे याद है, मुझे ना कुछ 4-5 लोगों को मुझे मैसेज आए हैं कि सर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 2 ना रिकॉर्डिंग अभी तक शेयर नहीं की अपनी। मैं कह रहा हूँ यार, मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज कर दिया हुआ है रात का ही मैंने, कि वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से मैं नहीं कर पा रहा। तो लेकिन फिर भी लोग मुझसे पूछी जा रहे हैं। मैं कहता हूँ हैरान है कि वो ग्रुप्स के मैसेज को ऐसे इग्नोर करते हैं यार। तो सर यही सर पूछ रहे हैं सर, मिल जाएंगे, सुबह कल मिल तक हो जाएंगे, जाएगा? सुबह सुबह आपको दोनों सर मिलेंगे, ये इकट्ठे मिलेंगे दोनों। ठीक है सर। सर वो यस सर, वो इसमें वो काम हो जाएगा। जी जी। और इसके अलावा खुल के पूछो, कोई बात है तो बताओ यार, शर्मा क्यों रहे हो? सर इस तरह सर एक और भी सर वो कह रहे हैं गूगल ट्रेंड के जरिए सर पता चल जाता है चीजें। गूगल ट्रेंड के ज़रिए पता चल जाती हैं, लेकिन वो एसईओ के अंदर आ जाता है। लेकिन आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, ये बेस्ट है। गूगल क्या बताता है, गूगल भी एक आईडी है, आपको बताता है आईडी ही है, लेकिन ये आपको लाइव दिख रहा है सारा कुछ।
जी शेख अयान साहब, आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आज? नहीं सर, शुक्रिया। ओके अभी ओके, कुछ सवाल नहीं है। चलो चलो, कोई ये अजहर भाई आपसे कुछ पूछना है? अजहर भाई आप बहुत लेट आए हैं। और ये ठीक हो गया। चलो फिर हम आज का जो लेक्चर है उसको हम तकरीबन एंड करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक सर होगा। वो जी जी। सर छोटे सर बात सर वो गूगल ट्रेंड वाली सर बात वो ना अच्छा अच्छा। सर गूगल ट्रेंड वाली बात सर वो लाइट चली गई थी तो सर वो मुझे नहीं समझ आई। वो सर उसके बारे में आपने क्या बताया था? अच्छा, वो मैंने गूगल ट्रेंड के बारे में ये सर बताया वो था कि डिस्कनेक्ट हो गया था। गूगल ट्रेंड से भी पता चल जाता है, लेकिन वो एक आइडिया होता है। गूगल ट्रेंड पता क्या आपको बताता है? गूगल ट्रेंड आपको सिर्फ ये बताता है कि लोगों ने गूगल पे ये चीज़ इतनी बार सर्च की है, ये आपको बताता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। जी। लेकिन ये मैंने जो आपको तरीके बताए हैं, ये आपको जो रिसेंटली एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ये उसकी बेस पे होते हैं। जी 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 जी। हम्म। ठीक है, बाकी मैंने आपको फ्री वाले भी बता दिए हैं, पेड वाले भी बता दिए हैं। जहाँ पे जिसका दिल करता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे आए हुए हैं, वो ज़रा पेड ले ले। जो बेचारा मेरी तरह बंदा है, वो अपना मैनुअल सर्चिंग के साथ काम चलाए। यहाँ से विनिंग प्रोडक्ट आपको मिल जाती हैं, और हमारी इस लेक्चर के बीच में ही हमें एक दो जो विनिंग प्रोडक्ट है वो हमें मिल गई हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो उन पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और एक बात और याद रख लें, जो जो फेसबुक एड्स में जाके मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह ताला, कि अगर आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल भी गई ना, अगर वो सेल नहीं हो रही, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोडक्ट ख़राब है। उसका ये मतलब भी होता है कि आपकी जो एड स्ट्रेटजी है उसमें भी कुछ गलती हो सकती है। हो सकता है आपने क्रिएटिव अच्छा ना बनाया हो सकता है आपने जो एड की टारगेटिंग है वो ना ठीक से की हो आपने। बात को समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपने जी जी हर चीज़ को आपने टेस्ट करना है, उसको देखना है तसल्ली के साथ। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है ऐड रन करने में। तो स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। और स्टोर आप सबने बना लिया हुआ है अपना? किसी को कोई इशू तो नहीं आया स्टोर बनाते हुए? सबको 4 मंथ का ट्रायल फ्री मिल गया? जी जी मिल गया सर। चलो ठीक हो गया। बाकी ये दोनों जो लेक्चर हैं इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि सुबह मैं दोनों ही अपलोड करके आप लोगों को इसका लिंक जो है वो दे दूँ। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। और सर कल भाई फिर क्लास होगी ना? जी, कल को क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, ज़रूर होगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सर, इंतजार रहेगा। ठीक है भाई मैं ठीक। ये कह रहा था, ये अभी डोमेन का क्या रहेगा? डोमेन का सर ये रहेगा कि डोमेन आप लोगों को बाय करनी पड़नी है। जी। ठीक है, वो मैं बता दूंगा कैसे बाय करनी है। फिर हमने उसको लिंक करना है अपने स्टोर के साथ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने स्टोर का नाम रखा हुआ है, जी। तो उस स्टोर के डोमेन ऐसा ना हो कि मैंने अभी तो नाम रख दिया, लोगो भी डिजाइन कर दिया मैंने, नहीं नहीं, फिर उस नाम का डोमेन ना मिले मुझे। आप देखें ना नेम चीप पे जाके, देखें उसका नेम चीप पे जाके। आपने सबने नेम चीप अभी से तो है, लेनी है, नेम चीप से आपने लेनी है अभी तो डोमेन। है, हाँ। अभी तो सर है हम डोमेन सर हम से है नहीं चीज़। गोड या नेम चीप से ले लो, गो डैडी से ना लो। गो डैडी का ना जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। नेम चीप का आपको हर तरह से आपको सपोर्ट इनकी होती है। कोई भी आपका इशू आता है नहीं, मैंने आपको लाइव एनालाइज सपोर्ट किया, करते हैं। नेम अच्छा। चीप टेस्ट है, हाँ उसका थोड़ा कॉस्टिंग भी ज्यादा है इसकी, गोडैडी की, हाँ। और ये यार काफी चीजें एक्स्ट्रा उसमें लगा देते डोमेन हैं। आप लोगों को नेम नेम चीप मैं ले बेस्ट है। दूंगा, सस्ती वाली ले दूंगा, टेंशन ना लो। उसमें आप नाम सर्च कर लो। उसमें आपने कौन सा एसईओ वगैरह करवानी है आपको? इतना डॉट कॉम वाली ना लो आप। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, नेम चीप पे जाके हम उसकी सस्ती वाली कौन सी ले सकते हैं। डॉट जैसे इन ले सकते हैं, डॉट हाँ, जैसे मैं ले लेता हूँ ऑनलाइन ले सकते हैं। बुर्ज मार्ट ले लेता हूँ। हाँ, उसकी जो अल्टरनेशन है ना वो आप ले सकते हैं। डॉट कॉम वाली ना जी लो आप। ठीक है, क्योंकि आपने जो डॉट कॉम वाली स्ट्रेटजीज होती हैं वो और चीज़ें होती हैं। आपने तो करना है पेड पे काम करना है। अब ये देखो ना, ये बुर्ज मार्फ, वैसे नाम सर्च किया है मैंने बस। डॉट कॉम वाली कितने की आ रही है? ये 57 की आ रही है। तो इसी में हम सस्ती देख लेते हैं। ये देखो, इसमें ये 9 यूरो की हमें सस्ती पड़ी हुई है।
ठीक है, और सस्ती, मतलब कि इसी के अंदर अल्टरनेशन देख के कोई ना कोई सस्ती मिल जाती है। स्पेलिंग आगे पीछे करके देख लें आप ऐसे, तो आपको मिल जाएगी। वो डबल टी कर देता हूँ मैं, अब देखना इसमें और सस्ती हो जाएगी कोई ना कोई। इस तरह आपने ये कोशिश करो सस्ती वाली नहीं ले, नाम का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मेरा नाम ऐसे, प्रोडक्ट मैटर करती है यार। नाम तो लोगों के अजीब अजीब नाम होते हैं लोगों के, तो वो चीज़ें नहीं इतनी मैटर करती। सर मेरे पास एक डोमेन पड़ा है, क्या वो मैं अपने स्टोर के साथ हाँ, अटैच कर कर सकते हो, कर सकते हो। कहाँ से ली अच्छा हुई है वो? अच्छा, मैंने नेम जीप से लिया हुआ है। हाँ, वो मैं आपको आगे जाके, वो मेरा जो है ना, वो मेरा जो लेक्चर है ना यूट्यूब पे शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग वाला जी जी, पाकिस्तान, उसमें वो मैंने बताया हुआ है कि डोमेन आपने कैसे कनेक्ट करनी है। वो वाली वीडियो देख के मेरी डोमेन कनेक्ट कर लो आप। ठीक हो गया। भाई दरअसल अभी मेरी 6 मिनट। एक मेरी ना साइट थी, तो उसकी रैंकिंग ना लो हो गई है। ये जो गूगल की अपडेट्स आई है ना पॉलिसियों की वजह से, तो हाँ वो हाँ, रैंकिंग में सबसे लो हो गई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो वाला डोमेन उससे उठाकर डिस यहाँ पर उसको ऐड कर दूँ। उससे डिस्कनेक्ट कर दो उसको। जो होस्टिंग आपने ली हुई ना पहले, उससे जी डिस्कनेक्ट जी, कर दो उसको, और डिस्कनेक्ट करके फिर इसके साथ उसको अटैच कर दो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, फिर अपना ख्याल सर रख। इसे जी जी। ठीक है सर, एक सर छोटे से बात सर, सर सर जो हम लेक्चर ले रहे हैं हम्म। सर, इनमें हमें डोमेन लिंक आप सिखाएंगे सर हाँ हमें हाँ, डोमेन में अटैच ये करना? देखो ना, ये वाला जो 8 स्टेप है ना हमारा, ये वही स्टेप है। जी जी इसमें डोमेन हम अटैच करना मैं आपको बता दूंगा। जी जी। और डोमेन ठीक है सर। डोमेन बाय करना बताऊँ, डोमेन अटैच तो वो मैंने भाई को ठीक है सर। बताया है कि आप वो मेरे उसमें लेक्चर में जाए, वो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो उसमें। जी जी। ठीक ठीक। है, अभी ठीक है जब सर। जब ये डोमेन वाला मैं सिस्टम अच्छा। करूँगा तो वो वाली वीडियो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा ताकि आप उससे देख लो। ठीक है सर। ओके। ठीक हो गया। हाँ जी। जज़ाक ओके, फिर अपना ख्याल रखिएगा सब। ओके अल्लाह सर। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।